तर श्री राकेश भोईर यांनी दिलेले आहेत। त्यानंतर उत्कृष्ट फलंदाजसाठी जे कूलर आहे हे आमच्यासाठी भावेश नाईक यांनी प्रदान केलेले आहेत। सर्व दानशूरदात्यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद। तसेच स्वर्गीय प्रभाकर गुळवी यांच्या स्मरणार्थ रमाकांतजी गुळवी यांनी उत्कृष्ट गोलंदाज आणि उत्कृष्ट फलंदाज सिटी इमेजिंगसाठी अशा रीतीने ज्या दानशूरदात्यांनी जय बजरंग चषक 2023साठी सढळ हाताने मोठ्या मनाने मदत केलेली आहे त्या सर्व दानशूरदात्यांचे मनापासून जय बजरंग संघाच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद। तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से सचिन भोईर और त्रिमूर्ति गायकर। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे ऋषभ काठे। जय बजरंग चषक 2023 ऑर्गेनाइज बाय जय बजरंग मित्र मंडल की ये दिन आज की शाम का ये 5वां मुकाबला शुरू होने जा रहा है। शिवास स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है शिवास स्पोर्ट्स के कैप्टन दीप बहरिया ने। गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर आएंगे ऋषभ काटे, जबकि पहली गेंद का सामना करने जा रहे इस वक्त सचिन भोईर और नॉन स्ट्राइक पर है त्रिमूर्ति गायकर। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर बजागे सर और प्रहलाद पाटिल सर। इसके बाद एक और मैच रहेगा एसके इंटरप्राइजेस और नवाब स्पोर्ट्स के बीच में। लास्ट मुकाबला आज की शाम का रहेगा। देखिए थोड़ा समय में सहयोग करना होगा क्योंकि इसके बाद एक मैच और हमें खिलाना है। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए ऋषभ। और इस बार देखना है वहां पर पहली गेंद के ऊपर वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन भोईर के बल्ले से आता हुआ। पहली गेंद के ऊपर क्या गजब का स्ट्रोक लगाया वहां बल्लेबाज सचिन भोईर ने। हालांकि सुबह में जब पहला मुकाबला खेल रही थी चैलेंज स्पोर्ट्स उस मैच में कोई रन नहीं बनाया था सचिन ने, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या बेहतरीन शुरुआत दिलाई है। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर। एक बार फिर से वहां पर देखना, इस बार क्रॉस द लाइन इस गेंद को खेल दिया दीप वहां पर मौजूद है डीप में और सिंगल रन इस बार आता हुआ। क्रॉस बैटर स्ट्रोक इस बार खेला था वहां सचिन भोईर ने। स्ट्राइक को इस बार रोटेट किया और स्कोर 7 पर जा पहुंचा है त्रिमूर्ति गायकर। इस बार सामना करते हुए ऋषभ काठे का। इस बार अच्छी तरीके से वहां पर इस गेंद को कवर की दिशा में हल्के हाथों से खेल दिया है त्रिमूर्ति गायकर ने।
सिंगल रन से अपना खाता खोलते हुए और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 8 रन पर। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, उसके बाद लगातार 2 अच्छी गेंद देखने को मिली है ऋषभ काटे द्वारा। सचिन भोईर एक बार फिर से सामना करते हुए ऋषभ का। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। देखना है वहां पर दूर से करण कदम अब गेंद के ऊपर आते, उसी बीच 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वहां बल्लेबाज सचिन ने। सचिन इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से गेंदों को मिडल करते हुए। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। आज की शाम का 5वां मुकाबला इस वक्त देखने को मिलता हुआ। इस बार वाइड यॉर्कर की और बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार डीप पॉइंट की दिशा में खेल दिया इस गेंद को और अच्छी फील्डिंग इस बार रही वहां पर। जीतू माली वहां पर मौजूद थे और इसी बीच एक बार फिर से 2 रन इस गेंद के ऊपर। सिंगल को अब डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन वहां पर देखने को मिलती हुई त्रिमूर्ति गायकर और सचिन भोईर के बीच में। स्कोर 12 पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर चैलेंज स्पोर्ट्स। लेकिन इस बार बहुत ही खराब लाइन के ऊपर यह गेंद ऋषभ की, बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ यह गेंद रही थी, वाइड गेंद। अतिरिक्त रन इस वक्त मिलते हुए ऋषभ काटे एक बार फिर से वहां पर सामना करेंगे सचिन भोईर। इस बार बहुत बेहतरीन गेंद वहां पर अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया है। तो ओवर की समाप्ति यहां हुई है और पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 13। एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स को। सचिन भोईर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए और अच्छा साथ देखने को मिला है त्रिमूर्ति गायकर द्वारा। तर इथे ज्यांचा आज शुभ वाढदिवस आहे संतोषजी तरे यांचा आपण वाढदिवस साजरा करणार आहोत। केक कापून त्यांना शुभेच्छा देणार आहोत त्यांच्या पुढील चांगल्या आयुष्यासाठी, आरोग्यासाठी, भरभराटीसाठी। नक्कीच एक धडाडीचे फलंदाज आहेत, ते जबरदस्त विस्फोटक फलंदाज म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांना भावी आयुष्यासाठी आपण शुभेच्छा देणार आहोत। हे षटक संपल्यानंतर आपण हा कार्यक्रम साजरा करूया। दीप बहरिया दूसरा ओवर लेकर आते हुए, पहली गेंद वहां पर दीप की। देखना इस गेंद को कॉर्नर की दिशा में खेल दिया है। 1 रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। तो ओवर नंबर 2 का भी यहां से खेल शुरू हो चुका है। पहली गेंद के ऊपर क्रॉस दी लाइन इस गेंद को कॉर्नर की दिशा में खेल दिया था वहां बल्लेबाज त्रिमूर्ति गायकर ने। इस बार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है वहां पर सचिन ने। देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। तो पहली 2 गेंदें वहां पर दीप बहरिया की बहुत ही बेहतरीन, दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है वहां पर पहली 2 गेंदों के ऊपर। स्कोर इस 1 रन की मदद से अब 15 पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर चैलेंज स्पोर्ट्स। एक बार फिर से वहां पर इस बार देखना कवर की दिशा में खेल दिया इस गेंद को। तो अच्छी तरीके से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा।
अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेला जा रहा है और जैसे ही रेंज में गेंद आ रही है उसको बाउंड्री के बाहर भी फेंकने की कोशिश की जा रही है। मैच की जब शुरुआत हुई पहली गेंद के ऊपर एक अच्छा सिक्सर लगाया था वहाँ सचिन ने, और एक बार फिर से देखना है इस बार कॉर्नर की दिशा में ये गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं वहां पर और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है सचिन भोयर द्वारा। कॉर्नर के ऊपर से ये गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई सचिन भोयर द्वारा। अपनी इनिंग का दूसरा सिक्सर उन्होंने लगाया है। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 22 पर। पहली 3 गेंदें बहुत ही बेहतरीन रही थी दीप बहरिया की, लेकिन इस बार ये गेंद भी अच्छी थी, लेकिन बनाकर इस गेंद को मारा वहां सचिन ने। इस बार अपने आप को रूम देकर इस गेंद को खेल दिया। वहां पर देखना है डीप से जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते उसी बीच सिंगल रन। इस बार दीप बहरिया भी वैसे भी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, लेकिन इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है गेंदबाज द्वारा। और इस बार अराउंड द लेग्स बोल्ड, पूरी तरह से अपने स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहां पर त्रिमूर्ति गायकर ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर चैलेंज स्पोर्ट्स का पहला विकेट गिरा है त्रिमूर्ति गायकर के रूप में। बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, बिल्कुल गेंद की लाइन से हट चुके थे वहां पर बल्लेबाज। विकेटों का फर्नीचर बिखरता हुआ और पहला विकेट गिरा है चैलेंज स्पोर्ट्स का 23 रन पर। तर इथे शुभ वाढदिवस साजरा होणार आहे जय बजरंग संघाच्या वतीने आपल्या मित्राच्या प्रेमाखातर, संतोषजी यांच्या प्रेमाखातर त्यांचा शुभ वाढदिवस। आपल्याला उदंड आयुष्यासाठी शुभेच्छा। बार बार दिले आए, बार बार दिले सर्व मित्र परिवाराच्या वतीने त्यांना वाढदिवसाच्या भरभरून शुभेच्छा। अन्न जलस साऱ्या गावाचा बड्डे आहे भावाचा, अन्न जलस साऱ्या गावाचा बड्डे आहे संतोष भावाचा आणि जल्लोष साऱ्या मित्र परिवाराचा। बघा मित्रावर प्रेम असावं तर असं सर्व मित्र परिवार तुझे आसरा चेहऱ्याने त्यांना शुभेच्छा देत आहेत, मनापासून शुभेच्छा देत आहेत आणि भरभरून शुभेच्छा देत आहेत। अरे भाऊंच्या बड्डेला डीजे जोरात लावायचा, वाकडं तिकडं नाचून नाचून धिंगाणा घालायचा। भाऊंच्या बड्डेला आम्ही मॅची सुद्धा ठेवलेल्या आहेत, सामने सुद्धा ठेवलेले आहेत, डीजे पण वाजवलेला आहे, सर्व काय आहे भाऊंच्या बड्डेला, भाऊंच्या वाढदिवसाला असं लावून वाट बघत या दिवसाचा वर्षभर सर्व मित्र परिवाराकडून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत संतोष भाऊंना। अरे बड्डे आहे भावाचा, अशा रीतीने त्यांचा वाढदिवसाचा कार्यक्रम बड्डे आहे संपन्न झालेला आहे। त्यानंतर त्यांचा उचित सन्मान केला जाणार आहे, कारण त्यांचा शुभ वाढदिवस आहे। भगवी शाल, मायेची प्रेमाची शाल त्यांना प्रदान केली जाते। नशीबवान आहेत या स्पर्धेला त्यांचा वाढदिवस आलेला आहे आणि वाढदिवसाच्या निमित्ताने ही स्पर्धा ठेवलेली आहे असं समजूया आपण। बघा किती मित्रांचं प्रेम आहे त्यांच्यावर। सर्व मित्र परिवार हसऱ्या चेहऱ्याने त्यांना शुभेच्छा देत आहेत दीर्घायुष्यासाठी, चांगल्या आरोग्यासाठी आणि पुढील वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जी बिल्कुल, यहाँ पर सचिन भोयर ने भी यहाँ बर्थडे की शुभकामनाएं दी है सिक्सर लगाकर। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सचिन भोयर द्वारा। अपनी इनिंग का तीसरा सिक्सर लगाया उन्होंने। 29 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। नए बल्लेबाज आए त्रिमूर्ति गायकर के आउट होने के बाद प्रीतेश पाटिल। एक बार फिर से गेंदबाजी में ऋषभ काटे को ही बुलाया गया और पहली गेंद के ऊपर सिक्सर।
तो दोनों ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया है सचिन भोईर ने। सचिन भोईर इस सीजन गजब के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले मैच में वो रन नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 3 सिक्सर लगा चुके और कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाते हुए। 25 पर इस वक्त नाबाद बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ काटे एक बार फिर से सामना करेंगे सचिन का। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर अपने आप को बचाते हुए इस गेंद को खेला है सचिन ने। कमाल की गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद रही थी और अपने आप को बचाते हुए इस गेंद को खेला वहां पर बल्लेबाज ने। अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई ऋषभ काटे द्वारा। डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। एक और अच्छी गेंद वहां पर, थोड़ा दूर से इस गेंद को खेला है वहां पर सचिन ने। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की मदद से 30 पर। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ। 1 विकेट गंवाने के बाद 30 रन। त्रिमूर्ति गायकर अच्छा साथ दे रहे थे सचिन का, लेकिन 3 रन बनाकर वो भी आउट हुए और नए बल्लेबाज अब सामना करने जा रहे प्रीतेश पाटिल। एक और अच्छी गेंद वहां पर, जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर साफ तौर से खेल नहीं पाए है बल्लेबाज। ऑन साइड में इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी और फ्लाई स्लिप की तरफ ये गेंद चले गई है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है नवाब स्पोर्ट्स और एसके इंटरप्राइजेस के बीच में मुकाबला रहेगा। लास्ट मैच रहेगा आज की शाम का, जबकि ये 5वां मुकाबला चलता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में। 30 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 31-31 और ये वाइड 32। बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ इस गेंद को रखा था वहां ऋषभ ने। एक अच्छे गेंदबाज है ऋषभ काटे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस मैच में वो धार, वो लय नजर नहीं आ रही है। और इस बार देखना है वहां पर किस्मत वाले रन मिलते हुए। गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और विकेट कीपर हर्ष कहने की अच्छी कोशिश, लेकिन गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर अब 36 पर जा पहुंचा है। हर्ष केने एक जुझारू खिलाड़ी है, काफी वक्त तक वो रईस बिल्डर्स के लिए क्रिकेट खेले, लेकिन इस सीजन हम देख रहे हैं कि शिवास स्पोर्ट्स के लिए खेलते हुए। वाइड यॉर्कर इस बार रही है और कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। देखना है वहां पर शुभम गुल भी वहां पर मौजूद थे और चुक होती हुई और उसका फायदा उठाते हुए अब देखना है 3 रन, जहां 1 रन होता था वहां पर 3 रन आंखों ही आंखों में चुरा लिए बल्लेबाजों ने। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहां देखने को मिलती हुई सचिन द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन नजर आता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स का 39। 1 विकेट गंवाने के बाद, जबकि 39 में 33 पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन भोईर। घाई करा, चला पंच, आपण त्यांना ताकीद द्या वारंवार। टीम मीटिंग नको वारंवार घेऊ। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी तरह की अब मीटिंग नहीं करनी है। राहुल गुप्ता फैम टीम शिवास स्पोर्ट्स तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। राहुल गुप्ता भी आज टीम में नजर आ रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि इसके बाद एक मैच हमें और खिलाना है, तो प्लीज़ समय में सहयोग करना है आपको। शिवास स्पोर्ट्स तुरंत ही फील्डिंग लगानी है।
दीप बहरिया एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए पहले ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी उन्होंने। सचिन इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, 33 पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और इस सीजन अब तक 2 अर्धशतक लगा चुके हैं सचिन भोईर। जय दुर्गा ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और मेमन ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन रहे थे। इस सीजन 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं और इस मैच में हम देख रहे हैं कि 33 पर बल्लेबाजी करते हुए सामना करने जा रहे हैं इस वक्त दीप बहरिया का। दीप की पहली गेंद वहां पर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ बिल्कुल पिच के बाहर ही गेंद को फेंक दिया, वहां नो बॉल का इशारा आता हुआ। तो नो बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है वहां गेंदबाज दीप बहरिया ने। इस 1 रन की मदद से पंचांच्या निर्णयावर वारंवार आक्षेप घेऊ नका कृपया, चला जो पंचांनी निर्णय दिलाय तो मान्य करा। जी बिल्कुल, देखिए जो भी हमारे एम्पायर है, जो भी उनका फैसला रहेगा ये सभी टीमों को मानना होगा। एम्पायर से किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करना, आपको इस बात का ध्यान देना है। दीप एक बार फिर से, इस बार देखना है वहां पर फ्रीड गेंद थी और लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है, आउट नहीं हो पाएंगे वहां पर बल्लेबाज सचिन। 1 रन इस गेंद के ऊपर और आता हुआ। प्रीतेश पाटिल सामना करने जा रहे इस बार। बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से इस गेंद पे खेल दिया, वहां पर अच्छी तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया। उसी बीच वहां पर नजर हटी और दुर्घटना घटी। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। तो रनिंग बिटवीन द विकेट भी अब बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है। बड़े हिट तो लगा रहे लेकिन जैसे ही मौका मिल रहा है सिंगल को डबल में भी कन्वर्ट कर रहे सचिन और प्रीतेश। इस बार देखना है वहां पर स्वीप कर दिया इस गेंद को। करण कदम वहां मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच धीमे कदमों से सिंगल रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज। चौवालीस रन 1 विकेट गंवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स। इस बार देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया और कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और शानदार स्ट्रोक आता हुआ एक बार फिर से वहां सचिन भोईर के इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। मोठमोठे संघाची होणार लढत, खेळ रंगणार बेधडक, खेळ रंगणार बेधडक। आर खेळू चला बघू चला जय बजरंग चषक, आर खेळू चला बघू चला। थैंक यू डीजे दीपेश। 40 पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे सचिन और टीम का स्कोर 50। क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया पिछली गेंद के ऊपर सचिन भोईर ने। इस बार क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को वहां बल्लेबाज। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर 51 पर। एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स, क्योंकि ओवर नंबर 4 का खेल हम देख रहे हैं और स्कोर 51। इसके बाद 12 गेंदों का खेल और बचा हुआ है। इस बार स्लाइस किया इस गेंद के ऊपर, खिलाड़ी डीप में मौजूद है और आउट। प्रीतेश पाटिल की पारी समाप्त। तो होतो या सन्मान, जय बजरंग मित्र मंडल टेंभर पाडा भातवड गावाची शान। आहे नावातच त्यांच्या धडक, आहे नावातच त्यांच्या धडक। आर खेळू चला बघू चला जय तुरंत ही फील्डिंग लगानी है नए बल्लेबाज पवन के ने। दूसरा विकेट हासिल किया है वहां पर दीप बहरिया ने।
तो 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर 51। 2 विकेट गंवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स सचिन इस वक्त 41 पर बल्लेबाजी करते हुए अगर अर्धशतक लगाते हैं तो इस सीज़न का उनका तीसरा रहेगा और ओवरऑल जो अब तक अर्धशतक लगे BC4 फॉर्मेट में वो 20वां अर्धशतक रहेगा। अब तक 19 अर्धशतक लग चुके हैं, जबकि 15वीं हैट्रिक आज सुबह में ही योगेश भालेकर ने कंप्लीट की है। 15 हैट्रिक और 19 अर्धशतक अब तक लग चुके हैं BC4 फॉर्मेट में और सचिन इस वक्त 41 पर खेलते हुए करण कदम 5वां ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे सचिन भोईर। पहली गेंद वहां पर करण की और करण को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, टाइमिंग हम देख सकते हैं कितनी बेहतरीन वहां पर टाइमिंग। ये देखिए क्या गजब का स्ट्रोक, बिल्कुल बॉटम हैंड का इस्तेमाल कितना बेहतरीन किया वहां पर बल्लेबाज सचिन ने। इस बार काफी दूर से इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर सचिन ने और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 58 पर जा पहुंचा है। नए बल्लेबाज पवन के ने आगे आग पीछे खाई कहा जाए मेरे भाई। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर क्रॉस द लाइन, क्रॉस बैटर स्ट्रोक इस गेंद के ऊपर खेल दिया। देखना है थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ लेकिन सिर्फ सिंगल रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज। फोर्टी 48 पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 2 रन और चाहिए यहां से सचिन को अपना तीसरा अर्धशतक पूरा करने के लिए इस सीजन का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया कवर की दिशा में वहां पर और तेज गेंद के ऊपर आए वहां दीप बहरिया। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और इस 1 रन की मदद से स्कोर अब 60 पर जा पहुंचा है। एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया है चैलेंज स्पोर्ट्स ने। हालांकि टॉस जीतकर गेंदबाजी का जो फैसला रहा था दीप बहरिया का टीम के कैप्टन का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है। हालांकि शिवास के पास जो बल्लेबाजी वो भी काफी मजबूत बल्लेबाजी है। एक बड़े टोटल की तरफ भले यहाँ पर बढ़ रही है चैलेंज स्पोर्ट, लेकिन ये भी नहीं हम भूल सकते कि शिवास के पास जो बल्लेबाजी वो भी काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी है। तो ये जो मैच है ये भी एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। और इसी के साथ अपना तीसरा अर्धशतक पूरा करते हुए सचिन भोईर और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फील्डिंग का स्तर भी उतना बेहतर देखने को नहीं मिल रहा है। तीसरा अर्धशतक पूरा किया है इस सीजन का सचिन भोईर ने। ये देखिए इस वक्त बैट दिखाते हुए दर्शकों को और अपने साथी खिलाड़ियों को BC4 फॉर्मेट का ये 19वां अर्धशतक और सचिन भोईर का तीसरा। कमाल की बल्लेबाजी। बड़े खिलाड़ियों की बात ही अलग रहती है। पहले मैच में 0 पर आउट हुए, लेकिन इस मैच में हम देख रहे हैं कि 50 रन पूरे किए, अर्धशतक उन्होंने लगाया है। 5 ओवर की समाप्ति और स्कोर 65 रन। लास्ट ओवर में तुरंत ही गेंदबाज को लगाना है। देखिए ज़्यादा समय नहीं लेना, ये बार बार हम यहाँ से आपको अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ समय के मामले में सहयोग करें। नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन और SK इंटरप्राइजेस के कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन और SK इंटरप्राइजेस के कैप्टन टॉस के लिए आना है। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए शुभम गुलवी। शुभम गुलवी जो पिछले साल गोरसे में अमिदुज्जमा अंसारी का जो टूर्नामेंट था उसके मैन ऑफ द सीरीज रहे थे
और यहाँ पर अब लास्ट ओवर लेकर आते हुए शिवास स्पोर्ट्स की तरफ से 5 ओवर की समाप्ति और स्कोर 65 रन। पहली गेंद का सामना करते हुए पवन। पहली गेंद वहां पर पटकी हुई गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद थी, लेकिन बहुत पहले अपना बल्ला घुमा पड़े थे वहां पर ऑन साइड की दिशा में पवन के ने डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए। अच्छी गेंद वहां पर रही है पहली गेंद शुभम गुलवी की। अभी भी यहां से 5 गेंदें और बची हुई है। राहुल गुप्ता फैम टीम शिवास स्पोर्ट्स यही चाहेंगे इस ओवर में कम से कम रन आए। एक बार फिर से वहां पर पटकी हुई गेंद और इस गेंद को सिर्फ दिशा दिखा दी, देखना है वहां पर दूर से खिलाड़ी आते लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ज़्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ ये गेंद थी, सिर्फ वहां पर दिशा दिखाना ही था बल्लेबाज को और वो भी पूरा कर दिया इस चौके की मदद से। स्कोर अब 69 पर जा पहुंचा है, 69 रन। पहली गेंद जहाँ दौड़ रही थी इस बार भी वही करने की कोशिश की है गेंदबाज, लेकिन बहुत ज़्यादा गेंद की जो लाइन थी ऑप्शन से बाहर की तरफ थी। इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया था वहां बल्लेबाज A1 पवन ने 4 रन बटोरते हुए। इस बार बहुत ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश, बिल्कुल गेंद की लाइन में आकर खेलना चाहते थे इस गेंद को वहां पवन। अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई शुभम द्वारा। इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किए उन्होंने। फिर से पटकी हुई गेंद और इस बार हुक कर दिया और ये गेंद जाएंगी डीप 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 मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ एक बार फिर से A1 पवन के बल्ले से शॉर्ट गेंद थी और उसे हुक कर दिया है गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 75 पर स्कोर। पंचहत्तर रन 2 विकेटें गंवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स। दोनों कैप्टन आ चुके हैं, नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन शहजाद खान और एसके एंटरप्राइजेस के वैभव पाटिल। लास्ट मुकाबला रहेगा आज की शाम का नवाब स्पोर्ट्स और एसके एंटरप्राइजेस के बीच में। और इस बार बोल्ट अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर पवन के ने। तीसरा विकेट गिरता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स का, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करके आउट हुए हैं पवन के ने। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर पवन, बिल्कुल गेंद की लाइन को मिस कर बैठे थे वहां। नए बल्लेबाज योगेश भालेकर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है पहले मुकाबले में, जहां 6 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। राइस बिल्डर्स के सामने 6 विकेटें हासिल की थी उन्होंने और मैन ऑफ द मैच बने थे पहले मुकाबले के। और वो उनकी बल्लेबाजी कौन भूल सकता है जो उन्होंने न्यू बी इंडियन के सामने मेमन ट्रॉफी में खेली थी। एक रिकॉर्ड बना था उस मैच में भी, 100+ रन चेस किए गए थे। योगेश भालेकर लास्ट गेंद का सामना करने जा रहे हैं। 75 3 विकेटें गंवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स। और इस बार शुभम की ये गेंद तो देखना है, बहुत ही खराब ये गेंद। ये देखिए कुछ अलग करने की कोशिश की थी इस बार वहां शुभम ने। एम्पायर का अभी तक कोई फैसला नहीं आया, कंफ्यूज हो गया एम्पायर भी कि इस गेंद को वाइड दे या नो दे, लेकिन डेड बॉल ये रहेंगी। उंगलियों को फेर कर गेंदबाजी करने की कोशिश की थी वहां पर शुभम गुल्लू ने, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक गई थी। कुछ वक्त के लिए हमारे दोनों एम्पायर भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये गेंद कौन सी है, वाइड गेंद है या फिर नो गेंद है, लेकिन असल में ये गेंद डेड बॉल रही थी। फ्लिक और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर लास्ट गेंद के ऊपर लगा है योगेश भालेकर ने। ये देखिए किस तरह से फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया है। तो चैलेंज स्पोर्ट्स ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं 81 और 82 का टारगेट रहेगा शिवास स्पोर्ट्स के सामने। SK एंटरप्राइजेस आणि नवा स्पोर्ट या दोन संघांमध्ये आता नाणेफेक होणार आहे। मी बर्थडे बॉय संतोषजी आपणास विनंती करतोय, तसेच प्रल्हादजी आपणास विनंती करतोय। तर आज त्यांचा वाढदिवस आहे संतोषजी आणि प्रल्हादजी या दोन मान्यवरांच्या शुभ हस्ते ते नाणेफेक केले जाते। स्वर्गीय बलिराम रामचंद्र गुळवी टॉस बॉक्स, कैलासजी सुद्धा आहेत जादूगर। शिक्क्याची ओळख आपण बघू शकता इथे। शिक्क्याच्या एका बाजूला आहे भाविक मंडप डेकोरेटर्स आणि दुसऱ्या बाजूला DJ दीपेश। नवाब स्पोर्ट भाविक SK एंटरप्राइजेस। तर पाहुण्यांना विनंती असेल की आपण मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे। सदर सामना हा सहा षटकांचा राहील। तर 6 षटकांचा सामना आहे, संध्याकाळचे सत्र आहे। काय निर्णय आहे तुमचं? क्षेत्ररक्षण करू। क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याच्या मागचं कारण? कारण चेसिंग होते इथे, आम्ही गेली मॅच पण चेसिंगच केली, त्यामुळे आम्ही क्षेत्ररक्षण करून चेसिंगच करू। तर त्यांना कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी मध्ये रोखायचा प्रयत्न असेल, कारण चांगली टीम आहे, आम्ही बघितलेत त्यांच्या मॅची, प्लेयर पण चांगले आहेत त्यांचे, कमीत कमी मध्ये रोखू आम्ही त्यांना। तर ही स्पर्धा खेळताना कसं वाटतंय? खूप चांगलं वाटतं खेळायला, हरिजोशीचं ऑर्गनायझिंग पण चांगली आहे आणि अशी टुर्नामेंट पुढे पण ठेवत राहावी हीच अपेक्षा आहे। नक्कीच खूप खूप धन्यवाद। तो आप टॉस हारे हो, जीतते तो क्या फैसला होता? बैटिंग ही लेते हम बैटिंग लेते, मतलब आपके मन जैसा हुआ है। जी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक। चांगली कामगिरी आपल्याकडून व्हावी। तर SK एंटरप्राइजेस या संघाने नाणेफेक जिंकलेले आहे आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे संध्याकाळच्या सत्रात। तर बघूया काय घडते। ऑल टू कॉमेंट्री बॉक्स। स्कोरर मयूर राकेश भोईर जॉईन होत आहे आमच्याशी, एक्सपर्ट स्कोरर, मॅजिकल स्पिंगर बॉय। ब्याऐंशी धावांचं आव्हान आहे। विस्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळाली आपली फलंदाजांकडून, सचिन भुईकडून, त्यानंतर पवन याने सुद्धा एक
पवन केली आणि सुद्धा एक चांगला षटकार पेश केला होता. अशा रीतीने एकंदरीत 82 धावांची समोर एक आखणी केलेली आहे. 81 धावा झाल्या आहेत, 82 धावा करायच्या 82. सन्माननीय श्री लक्ष्मणजी म्हात्रे यांचं शुभ आगमन इथे झालेलं आहे. आमच्या मंडळाच्या वतीने जय बजरंग मित्र मंडळ टेमगरपाडा भादवडच्या वतीने आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. या स्पर्धेत आपलं मनापासून स्वागत. तर पहिल्या चेंडूपासून सुरुवात करावी लागेल. आक्रमक पहिल्या चेंडूपासून विस्फोटक फलंदाजी करावी लागेल आणि पंचांना एक विशेष सूचना असेल की आपण त्या खेळाडूंना टीम मिटिंग घ्यायला लावू नका. आम्ही जर वारंवार सूचना देणारच आहोत, तुम्ही त्यांना वॉर्निंग करत जा. आम्ही तर आहोतच इथून. पंच म्हणून लाभलेले आहेत आम्हाला प्रल्हाद पाटील, मॅन फ्रॉम आलिमघर, त्यानंतर दिनेशजी, त्यानंतर निखिलेश बजागे. तिन्ही पंचांनी अचूक पंचगिरी केली आहे. पण पूर्ण दिवसभरात कुठल्याही प्रकारे इथे आत्तापर्यंत तरी काही दिसले नाही. पंचांचा इशारा येतो. पहिला चेंडू टाकण्याची अनुमती या गोलंदाजाला. अविनाश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर जाईल निलेश. आता मात्र पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका आणि चेंडू जातो आउट ऑफ पार्क. गगनचुंबी षटकार. काय सुरुवात आहे दणक्यात, रोषात, द्वेषात, जोशात. इथून आता सुरू झालेले आहे खरा द्वंद्व, खरा युद्ध, खरं समार. पहिल्या चेंडूपासून सकारात्मक सुरुवात. सातत्य राखावे लागेल कारण 82 धावा करायच्या आहेत आणि अशा रीतीने तुम्हाला सुरुवात करावी लागेल. सातत्य राखावं लागेल. निलेश ड्रेसिंग रूममधून सेट होऊन आलेले आहेत. चला घाई करा ना, वेळ घालवू नका कृपया प्लीज. यानंतर एक सामना आहे. यानंतर खेळणाऱ्या दोन्ही संघांना नुकसान होऊ नये, कृपया त्या संघासाठी सहकार्य करा आम्हाला. अविनाश पहिल्या चेंडूवर षटकार. काय फटकेबाजी पाहायला मिळाली. बघूया या चेंडूमध्ये काय परिवर्तन असेल, बदल असेल. आता मात्र गतीमध्ये परिवर्तन केलेलं आहे. थोडासा चेंडू स्पीड कमी केलेला, गती कमी केलेली आहे आणि अंदाज चुकलेला तो फलंदाजाचा. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. ऑफ साईडच्या बाहेरील चेंडू होता. मात्र या चेंडूला उजव्या शेच्या बाहेर खेळला असता तर कदाचित वेगळा रिझल्ट पाहायला मिळाला असता. ओ मात्र क्षेत्ररक्षकाला हुलकावणी देऊन चेंडू जातो सीमारेषे बाहेर. 4 धावांसाठी खणखणीत दणदणीत चौकार. लज्जतदार चहा आमच्यापर्यंत पोचवलेला आहे चिरंजीव नाईक यांनी. खूप खूप धन्यवाद. संध्याकाळच्या सत्रात पाहिजे तसा गरम नाही. एकेरी धावसंख्या 11. जेमतेम 14ची सरासरी गाठायची आहे. आता क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. कॉर्बी यांचा जोरदार अपी आणि स्वतः
जागासुद्धा सोडलेली आहे. एक वेगवान चेंडू होता आणि बॅटची कढा घेऊन यष्टीरक्षक आता दिवसाल्यानंतर प्रशांत यांनी जोरदार अपील केला होता. पंचांनी अपील उचलून धरलेला आहे आणि स्वतः फलंदाजसुद्धा जागा सोडलेली आहे. पंचांच्या निर्णयाची वाट न बघता अशा रीतीने हदरा बसतोय पहिला. बाद होऊन फलंदाज परततोय माघारी. जितू याने आपल्या संघाला एकही धावेचे योगदान दिले नाही. 0 या धावसंख्येवर बाद झाले. तो मजर खान सर क्या लगता है आपको इस हालत में? देखिए जिस तरह से यहाँ पर विकेट गिरा है और बल्लेबाज जो आउट हुए हैं जीतू माली एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई रन नहीं बनाया और 0 पर आउट होकर वो गए. आणि आता मात्र बैठा शॉट अतिशय अप्रतिम असा आकाशाला गवस निघालणारा हा षटकार. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर इस बार लगाया है बल्लेबाज शुभम गुली ने. ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया, कमाल का स्ट्रोक. घुटना टेक और सिक्सर देख, मिड विकेट के ऊपर से गेंद चलेगी 6 रनों के लिए. इसीलिए मैं कह रहा था कि जो शिवास के पास बल्लेबाजी है वो भी काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी है और वो देखने को मिल रहा है. जिस तरह से यहाँ पर पहली गेंद का सामना कर रहे थे शुभम गुली और 6 रनों से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया सिक्सर की मदद से 17 पर. नक्कीच पहिल्या चेंडूपासून सुरुवात केलेली आहे. षटकाराने खाते उघड केलेले आहे आणि इथून दाखवलेलं आहे की नाही आम्ही सहजासहजी तुम्हाला सामना जिंकून देणार नाही किंवा सहजासहजी या सामन्यातून हात काढणार नाही. क्षेत्ररक्षण लगेच सजवून घ्या. चला चॅलेंज स्पॉट आपल्याला विनंती आहे. यानंतर आम्हाला सक्त ताकीद द्यावी लागेल. आधी आम्ही तुम्हाला विनंती करतोय. देखिए चैलेंज स्पोर्ट्स प्लीज़ समय के मामले में सहयोग करना, क्योंकि इसके बाद एक मैच और हमें खिलाना है. और जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अगला मैच भी है इसके और नवाब के बीच में वो भी 6-6 ओवर का ही रहेगा, तो प्लीज़ समय के मामले में सहयोग करना है. दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रीतेश पाटिल. पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है शिवास के बल्लेबाजों द्वारा और 17 रन बटोरे. हालांकि एक विकेट भी हासिल किया था वहाँ पर गेंदबाज ने, अविनाश शिल्के ने एक विकेट हासिल किया और 17 रन खर्च किए. अब दूसरे ओवर में प्रीतेश गेंदबाजी के लिए आते हुए. नक्कीच प्रीतेश यांनी फलंदाजीमध्ये थोडंसं निराश केलं. इथे गोलंदाजीमध्ये त्यांना कमबॅक करावं लागेल. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्यांची ख्याती आहे, त्यांचं नाव आहे, लौकिक आहे. राईट ओव्हर द विकेट. अहो आता मात्र गतीमध्ये परिवर्तन. फसवा चेंडू. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी इस बार वहाँ प्रीतेश पाटिल की. बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था और लास्ट मोमेंट पे वहाँ पर बल्लेबाज ने अपने बल्ले को रोक दिया था. इस वक्त नीलेश बल्लेबाजी पर है. हालांकि सिक्सर से उन्होंने भी अपना खाता खोला है नीलेश ने. पुन्हा एकदा प्रीतेश बोलतोय. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा चेंडू. आता ही चेंडू पडल्यानंतर थोडासा आउट स्विंग होतोय. उचली सुद्धा घेतोय. फलंदाजाला कुठल्याही प्रकारे पटकेबाजी करण्याची संधी नाही आहे. पहली 2 गेंदें और दोनों की दोनों गेंदें कमाल की गेंद वहाँ पर प्रीतेश पाटिल द्वारा. इसको रुका हुआ है अभी भी शिवास स्पोर्ट्स का 17 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. लगातार 2 बेहतरीन डिलीवरी देखने को मिली है प्रीतेश द्वारा. चेंडूच्या गतीमध्ये परिवर्तन केला तर फास्ट डिलिव्हरी, फास्ट चेंडू हाताला होता. शरीरावर आदळलेला चेंडू. मात्र अपील कुठेही पाहायला मिळाला नाही. यष्टांच्या वर असलेला चेंडू. गोलंदाजालाही माहीत होते की नाही हा यष्टांवर जाणार चेंडू नव्हता, त्याच्यामुळे कुठेही अपील दिसला नाही आपल्याला. धावसंख्या 18. जी बिल्कुल, इस बार भी हमने देखा कि जो गेंद की लाइन थी थोड़ा सा इस बार अंदर की तरफ रखा था वहाँ और बल्लेबाज क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे उस गेंद को. तो अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही है. प्रीतेश स्विचित खेळायचा प्रयत्न केला होता, मात्र प्रयत्न फसलेला आहे. वारंवार चुका करत आहेत फलंदाज. समजत नाही की प्रीतेश कशा रीतीने गोलंदाजी करत आहे. वेगाचा, टप्प्याचा, दिशेचा कुठल्याही प्रकारे इथे अंदाज बांधता येत नाही फलंदाजाला.
जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन यहाँ पर प्रितेश पाटिल की तारीफ करने होंगी। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिळती हुई। धाव्याशीच्या बाहेर हे चेंडू, मात्र पंचांचा इशारा येतोय दिनेश यांचा व्हाईट चेंडूचा। अवांतर एकदा धावसंख्या 19। 4 गेंदें अच्छी करने के बाद इस बार वाइड गेंद रही वहाँ पर प्रितेश पाटिल की। इस बार भी कुछ अलग करने की कोशिश की थी वहाँ गेंदबाज ने, लेकिन बहुत ज़्यादा जो गेंद की लाइन थी वो लेग स्टंप से बाहर की तरफ रही थी। 1 रन की मदद से स्कोर अब 19 पर जा पहुंचा है। शॉर्ट पिच चेंडू शॉर्ट ऑफ पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता। उजव्या अशी बाहेर चेंडू होता, मात्र त्याला खेचलेला आहे। जी बिल्कुल, ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी और थोड़ा सा रुक कर इस बार खेला था वहाँ शुभम गुलुई ने इस गेंद को। धावसंख्या झालेली आहे 20। पहिल्या षटकात 17, दुसऱ्या षटकामध्ये थोडंसं मंदावलेले आहे धावसंख्या, सातत्य राखता आलं नाही, कारण प्रितेश यांनी गोलंदाजी तशी केली आहे बघा। वारंवार चेंडूच्या गतीमध्ये दिशेमध्ये परिवर्तन केलेलं आहे। या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त धावा दिलेल्या आहेत 3। काय गोलंदाजी आहे, सरासरीपेक्षा जास्त धावा होत्या पहिल्या षटकात। 14ची जी ती सरासरी होती तिथे 17 धावा वसूल केल्या होत्या, मात्र या षटकामध्ये फलंदाजांना बांधून ठेवलेला आहे, पूर्णपणे स्वतंत्र दिले नाही आणि आपल्या भात्यातील वेगवेगळ्या चेंडूंचा वापर केल्यानंतर फलंदाज मात्र निष्फळ ठरलेले आहेत। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए उन्होंने। लगातार हम देख रहे थे बल्लेबाज उनके सामने स्ट्रगल कर रहे थे। कमाल की गेंदबाजी, वेरिएशन देखने को मिला। हर एक गेंद एक से बढ़कर एक देखने को मिली है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर अब तक बना है 20। जहाँ पहले ओवर में अविनाश शिल्के थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 17 रन उन्होंने लुटाए, लेकिन इस ओवर में रनों पर रोकथाम लगाई है प्रितेश पाटिल ने, सिर्फ 3 रन। या षटकात जर आपण विचार केला तर फलंदाज जोराने ताकदीने फटके मारण्याच्या प्रयत्नात होते, मात्र त्यांच्या पवित्र्याचा, त्यांच्या त्या रणनीतीचा फायदा गोलंदाजाने उचलला आणि चेंडूच्या गतीमध्ये परिवर्तन करून त्या फलंदाजांना मात्र रोखलेला आहे। इथे मात्र डाव एक हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढलेला आहे। तो तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आए हैं पवन ने आज बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन की है। एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी सचिन भोयर के साथ और अब गेंदबाजी में हम देख रहे हैं गेंदबाजी में, और पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन पूरा किया वहाँ बल्लेबाज शुभम ने। ओवर नंबर 3 का भी यहाँ से खेल शुरू हो चुका है और इसी बीच वहाँ पर इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त बल्लेबाज नीलेश के बल्ले से आता हुआ। टेंभरपाडा भदवड गावामध्ये होणार क्रिकेटचा संग्राम कड, सजतय गाजतय नाव वाजतय जय बजरंग चषक, सजतय। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी और खींच के मारा इस गेंद को, वाइटिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। अपनी इनिंग का दूसरा सिक्सर लगाया वहाँ बल्लेबाज नीलेश ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 27 एक विकेट गंवाने के बाद शिवासी स्पोर्ट्स इस मैच में जो टारगेट है शिवास के सामने वो 82 का टारगेट है। बघूया पुन्हा एकदा पवन केने फलंदाजी चांगली केली होती, मध्ये गोलंदाजीमध्ये कुठेतरी मार खातोय। हो, आता मात्र वेगवान चेंडू, आता मात्र उजव्या अशा बाहेर चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली सरकतोय, बाकीचं काम यष्टीरक्षक प्रशांत करतोय। एक एकेरी धाव, एक षटकार आणि एक निर्धाव। कमबॅक करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे हा गोलंदाज आणि कमबॅक केलेला आहे बघा। जी बिल्कुल, टेनिस क्रिकेट के एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, सिक्सर लगा उसके बाद 2 बेहतरीन डिलीवरी वहां पर लगातार देखने को मिली है। दोनों की दोनों गेंदों के ऊपर बल्लेबाज को बीट करा दिया वहां पर पवन केने ने। धावसंख्या 27 स्टेट ड्राईव्ह केले, चांगले क्षेत्ररक्षण, काय क्षेत्ररक्षण आहे, अप्रतिम असे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर इस बार रही है प्रितेश पाटिल द्वारा। गेंदबाजी में आज कमाल कर दिया है, जिस तरह से उन्होंने 3 रन का ओवर किया और इस बार अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है। आणि हा मोठा फटका पुन्हा एकदा चेंडू जातोय आकाशाला गवस निघाल्यासाठी षटकाराच्या रूपाने। जय बजरंग मित्र मंडळाचा चषक स्वाभिमानाचा,
जय बजरंग मित्र मंडळाचा चषक स्वाभिमानाचा भिवंडी शहराचा मानाचा आवडता क्रिकेट शौकीनांचा भिवंडी शहराचा मानाचा आवडता क्रिकेट शौकीनांचा हे झटतय राबतय अभिमन्यू तरे झटतय राबतय अभिमन्यू तरे मंडळाचा अध्यक्ष घेऊन सभासदांना समक्ष। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 34। अब यहाँ से और 3 ओवर का खेल बचा हुआ और जीतने के लिए रन है 48। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है योगेश। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही बल्लेबाज नीलेश और शुभम गुली बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अभी भी मुकाबला बिल्कुल कट टू कट स्थिति में। लेकिन गेंदबाजी में एक बार फिर से बुला दिया गया है प्रीतेश पाटिल को। अब देख रहे हैं कि किस तरह से गेंदबाजी रहेंगी प्रीतेश पाटिल की। पिछले ओवर में तो कमाल की गेंदबाजी की थी, सिर्फ 3 रन खर्च किए थे। अब इस ओवर में किस तरह से गेंदबाजी रहती है, यही देखने वाली बात रहेंगी। पहली गेंद वहां पर प्रीतेश की, एक बार फिर से अच्छी गेंद, कमाल की गेंद, डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से अपने ओवर की शुरुआत की वहां प्रीतेश पाटिल ने। आहे चेंडू मात्र वजा होत चाललेले आहेत। तो इस बार विकेट हासिल किया है वहाँ प्रीतेश पाटिल ने। नए बल्लेबाज आए हैं करण कदम, जबकि आउट होकर वापस गए हैं नीलेश। आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी की, 2 सिक्सर, एक बाउंड्री लगाई और 19 रनों की एक अहम पारी खेली है उन्होंने। करण कदम सामना करने जा रहे इस वक्त प्रीतेश पाटिल का। आते ही साथ वहाँ पर शॉर्ट गेंद थी, हुक कर दिया। इस गेंद को देखना है केतन वहाँ पर गेंद के नीचे और अब जाकर गेंद को फील्ड करते हुए वहाँ पर योगेश। 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ इन 2 रनों की मदद से 36 पर। एकेरी दुहेरी धावांनी आता काही नाही होणार। 16च्या अपेक्षा जास्त सरासरी राहिलेली आहे आणि इथे तुम्हाला हिट आउट या गेट आउट मोठे पटके खेळावे लागतील, धुवाधार फलंदाजी करावी लागेल, विस्फोटक फलंदाजी करावी लागेल आणि चेंडूला चौकार षटकारांच्या रूपाने सीमारेषे बाहेर पाठवावं लागेल। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सिंगल डबल से यहाँ पर काम नहीं बनने वाला है। अब यहाँ से अगर मुकाबले में बने रहना है, मुकाबले को जीतना है तो बड़े हिट की तरफ जाना और ये दोनों बल्लेबाजों के अंदर क्षमता है बड़े हिट लगाने की। लेकिन इस बार बिल्कुल गेंद की लाइन से हटकर खेलने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे वहाँ पर करण कदम। डॉट गेंद, उजव्या हाताच्या फलंदाजाला वेगळ्या पद्धतीने गोलंदाजी, डावखुऱ्या फलंदाजाला वेगळ्या पद्धतीची गोलंदाजी, म्हणजे प्रीतेशकडे काय क्षमता आहे बघा। दोन्ही फलंदाजांना आउटस्विंग करत आहेत, डावखुरा असो की उजवा असो। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन अलोंग द कारपेट इस बार खेल दिया इस गेंद को। सिंगल रन एक बार फिर से आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है लगातार प्रीतेश पाटिल द्वारा। इस ओवर में भी अब तक सिर्फ 3 ही रन खर्च किए और एक विकेट भी हासिल किया। जिस तरह से अपने पहले ओवर में 3 रन दिए थे और इस ओवर में भी अब तक ज़्यादा रन खर्च नहीं किए उन्होंने। नफीतुली गेंदबाजी, चैनल में गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बांधे हुए रखा है और इस बार ये शुभम को नहीं रोक पा रहे हैं। ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। चौकार षटकारांची हित होणार झुंज संघांची, बरसक चौकार षटकारांची हित होणार झुंज संघांची, खेळाडूंच्या सन्मानाची गर्दी होणार बघणाऱ्यांची, खेळाडूंच्या सन्मानाची गर्दी होणार बघणाऱ्यांची। थँक्यू। ऊन पावर नक्कीच या गाण्याचे गीतकार जे आहेत, गायक आहेत, त्यांनी बरोबर सांगितलं आहे की चौकार षटकारांची बरसात होईल आणि बरसात होत आहे या षटकामध्ये। या षटकाराने मात्र आता धावा पोचलेल्या आहेत त्या 43, अजूनही 39 धावांची गरज आहे। चेंडू शेष आहेत 12 चेंडू आणि जेमतेम 20ची सरासरी गाठावी लागेल। प्रत्येक षटकामध्ये तुम्हाला 20 धावा घ्याव्या लागतील आणि 39 धावा 2 षटकामध्ये तुम्हाला कुटाव्या लागतील। जी बिल्कुल, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 24 गेंदों का खेल हो चुका है और रन बने हैं 43 रन। लेकिन अब 12 गेंदें जो बची उसमें रन चाहिए 39। अब यहाँ से बिल्कुल सांस भी नहीं लेनी होंगी बल्लेबाजों को, बड़े स्ट्रोक की तरफ हर गेंद के ऊपर
कोशिश करनी होगी बड़े हिट लगाने की, लेकिन गेंदबाजी में एक बार फिर से A1 पवन को बुलाया गया है। लेकिन अगर एक चीज़ ये मैं कहूँगा योगेश कि जितनी ज़्यादा गेंदें शुभम गुलवी खेलेंगे उतना बेहतर रहेगा शिवास के लिए, क्योंकि अब तक 3 सिक्सर लगा चुके हैं। हायलाईट क्रिकेट खेळावं लागेल, जसं की आपण क्षणचित्र पाहतोय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आहे तशा प्रकारे पवन की ये गेंद और छोड़ दिया इस गेंद को। जिस तरह से गेंद को छोड़ दिया कहीं ये मैच ना छूट जाए। मधी होणार क्रिकेटचा संग्राम कडक, टेंभरपाडा भदवड गावामध्ये होणार क्रिकेटचा संग्राम कडक। सजतय गाजतय नाव वाजतय जय बजरंग चषक, सजतय गाजतय ना। देखिए योगेश, जिस तरह से ये गेंद रही थी फुलटॉस गेंद थी, और फुलटॉस गेंद को इस स्थिति में बल्लेबाज को छोड़ना ये किस तरह का क्रिकेट है। हालांकि वो सोच रहे थे, उनके माइंड में ये चल रहा था कि वो वाइड गेंद रहेंगी, लेकिन सीधा जाकर स्टंप से लगी ये गेंद। याला मराठीमध्ये म्हणतात द्विधा अवस्था, खेळायचं की वाईट सोडायचं। वाईट सोडण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र स्वतःचं बहुमूल्य विकेट गमावून बसला फलंदाज। लेकिन आप स्थिति भी तो देखें ना, ये जो स्थिति ये डबल माइंड वाला क्रिकेट है ही नहीं। यहाँ तो हर गेंद के ऊपर बड़े हिट लगाना ही है ना। नए बल्लेबाज आए हैं हरीश केने, जुझारू खिलाड़ी। आते ही साथ वहां पर शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर। देखना है दूर से वहां पर आते हुए खिलाड़ी, 1 रन पूरा किया और सिंगल रन, सिर्फ 1 ही रन इस गेंद के ऊपर। चौवेचाळीस 44। अजूनही 2 मोठे फटके या षटकामध्ये येणं गरजेचं आहे, जेणेकरून प्रेक्षकांना इथे खिलवून ठेवायचा असेल तर, शेवटच्या षटकापर्यंत सामन्याला ओढून न्यायचा असेल तर, चुरस निर्माण करून ठेवायचे असेल तर या उर्वरित चेंडूंमध्ये 2 मोठे फटके येणं गरजेचं आहे। जी बिल्कुल, शुभम अब तक 3 सिक्सर लगा चुके हैं और इस बार देखना है वहां पर बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम और विकेट गिरता हुआ। कोई गलती नहीं की वहां प्रीतेश पाटिल ने। शुभम गुलवी की पारी समाप्त। टेंभरपाडा भदवड गावामध्ये होणार क्रिकेटचा संग्राम कडक, सजतय गाजतय नाव वाजतय जय बजरंग चषक, सजतय गाजतय नाव वाजतय जय बजरंग। तो इस वक्त वो बल्लेबाज आउट होकर वापस गए जो पूरी तरह से सेट हो चुके थे, 3 सिक्सर अपनी इनिंग में लगा चुके थे। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे लेकिन अपना विकेट गंवा दिया। 20 रनों की बहुत ही अहम पारी खेली है। नए बल्लेबाज जीशान मिर्जा, काफी लेट भेजा गया है जीशान मिर्जा को। पिछले सीजन तक हम देख रहे थे कि जीशान मिर्जा ज़्यादातर ओपनिंग करते थे या फिर 1 डाउन पर आते थे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पवन विकेट लेने के बाद जीशान मिर्जा सामना करते हुए और बोल्ड, एक और बल्लेबाज को वापसी करा दी वहां पर A1 पवन ने। जय बजरंग मित्र मंडळाचा चषक स्वाभिमानाचा, जय बजरंग मित्र मंडळाचा चषक स्वाभिमानाचा, भिवंडी शहराचा मानाचा आवडता क्रिकेट शौकीनांचा। हैट्रिक पर अब आ गए वहां पवन। हालांकि इस ओवर में अब तक 3 विकेटें भी हासिल की है। क्या कमाल का ये गेंदबाज 2014-15 में क्रिकेट BC4 क्रिकेट में शुरुआत की हंसिका स्पोर्ट्स से खेलते हुए, और इसी ग्राउंड पर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इसी ग्राउंड पर बी इंडियन के सामने क्या परफॉर्मेंस रहा था। और 4 खिलाड़ी हरीश केने, पवन केने, सूरज केने और कपिल केने, ये चारों ने बी इंडियन के सामने खेला था हंसिका स्पोर्ट्स के सामने। खूप छान माहिती सांगितली सर। कॉमेंटेटरचं काम हे असते, समालोचकाचं काम असते की इतिहास आपल्या माइंडमध्ये सेट करून ठेवायचं, आणि त्या खेळाडूंना अभिमान वाटत असेल की आमची जशी आहे तशी कामगिरी समालोचक आपल्या माइंडमध्ये ठेवत असतात। एक और अच्छी गेंद, लेकिन हैट्रिक गेंद रही थी इस बार, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ, ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद को रखा था वहाँ पवन ने। 2014-15 आमदार चषक की वो बात मैं कर रहा था। लोअर फुल टॉस गेंद, देखना इस गेंद को वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया है, बजा के वहां पर मौजूद है, लेकिन रन इस बार सिर्फ सिंगल। तो
ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर अब तक बना है 45। सिर्फ 2 रन आए इस ओवर में। अब बिल्कुल ये जो मुकाबला है ना योगेश, वन साइडेड हो चुका है, क्योंकि 6 गेंदें बची और जीतने के लिए जो रन है बहुत ही ज़्यादा यहाँ से चाहिए। 37 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। कंपल्सरी चेसिंगच्या बळावर जर प्रत्येक चेंडूवर षटकार जरी मारला तरी कुठल्याही प्रकारे संघाला विजय संपादन करता येणार नाही. आणि तो गोलंदाज कोण आहे बघा, योगेश भालेकर, ज्या गोलंदाजीच्या बळावर मॅन ऑफ द मॅच पटकावली आहे पहिल्या सामन्यात. त्या गोलंदाजांना एवढा धावा घेणं म्हणजे खरंच तर खूप कठीण काम असेल. जी बिल्कुल, यहाँ पर योगेश भालेकर जो पहले मैच में 6 विकेटें हासिल की थी। चैलेंज स्पोर्ट्स की जो बल्लेबाजी तो हमने देखी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन गेंदबाजी भी बहुत ही दमखम है चैलेंज स्पोर्ट्स की गेंदबाजी में, इसीलिए तो इस सीज़न नंबर 2 पर रैंक कर रही है। पहली गेंद वहां पर देखना है भालेकर की और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। नक्कीच आता गमावण्यासारखं काही नाही फलंदाजाकडे आणि त्याच्यामुळे हे शेवट गोड करत आहेत, हार सन्मानाने करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कदाचित गोलंदाजाने एखादा चेंडू खराब टाकला तर संधी निर्माण होऊ शकते प्रत्येक चेंडूवर षटकार मारण्याची. प्रयाग माली एक बार फिर से सामना करते हुए योगेश भालेकर का, इस बार गेंद की लाइन में आए बिना वहां पर खेलने की कोशिश की, लगभग वहां पर ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खींचने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने. डॉट गेंद. चार गेंदें और अब यहां से बची हुई है. इस बार फ्लिक किया है और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आया है इस वक्त प्रयाग माली के बल्ले से. ये देखिए किस तरह से वहां पर ये फ्लिक स्ट्रोक लगाया है, कमाल का स्ट्रोक. बॉटम हैंड का आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया वहां पर प्रयाग ने. मिडल में ये गेंद थी और बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ बल्लेबाज द्वारा. बोल्ट और ऑन द लेग्स आउट होने वाले ये तीसरे बैट्समैन बने हैं इस मैच में. खराब रणनीती बनावी लागेल फलंदाजांची. पूर्ण यष्टा गोलंदाजासाठी खुल्या ठेवलेल्या आहेत आणि याचा परिणाम आपण बघितला की 3 फलंदाज अशाच रीतीने त्रिफळाची होऊन माघारी परतलेले आहेत. एखाद्या गोलंदाजाला चेंडू टाकण्यासाठी तुम्ही जागा द्याल, त्याला संधी द्याल, तर गोलंदाज त्याचा पुरेपूर फायदा घेईल. नए बल्लेबाज अब दीप बहरिया. इस बार जहां पर खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए इस गेंद को. दीप. डॉट गेंद. तो सिर्फ अब एक गेंद बची हुई है शिवास स्पोर्ट्स के लिए इस टूर्नामेंट में. एक बड़ा टारगेट दिया था चैलेंज स्पोर्ट्स ने, 82 रन बनाने थे इस मुकाबले को जीतने के लिए. अच्छी कोशिश ज़रूर देखने को मिली है शिवास के बल्लेबाजों द्वारा. तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है चैलेंज स्पोर्ट्स ने. कमाल की पहले बल्लेबाजी देखने को मिली, उसके बाद सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और अर्धशतक सचिन भोईर का